हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ड्रामा वापस से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से कमेंट आया था कि ये वाला एक्सप्लेन करूँ मैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे इस ड्रामा के लिए भी कमेंट आए हैं, लेकिन कमेंट आने के बाद व्यूज़ नहीं आते। सो प्लीज़ 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 इस ड्रामा का एपिसोड देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि ये वाला ड्रामा भी मैं एक्सप्लेन करूँ या नहीं। अगर कोई कमेंट नहीं आया तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 18। अब कहानी स्टार्ट करते हैं जिसमें दिखाया जाता है जिंग और रोंग जो है वो एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ लोगों से उनकी फाइट हो जाती है एंड वो अंकल होंग के डिसिपल होते हैं क्योंकि ये लोग भी भिखारी हैं और अंकल होंग भी भिखारियों की तरह रहते हैं। और यहाँ पे ये एक लड़की से मिलने आए थे। सारी गलतफहमी दूर होने के बाद ये आपस में बात करते हैं एंड इन्हें बताया जाता है कि वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन इस वाली लड़की के पीछे पड़ा है, जिस पर रोंग जो है वो एक आइडिया देती है और आइडिया वर्क भी करता है जहाँ पे वाइट ड्रेस वाले पर्सन को उस गर्ल को उठाना था, लेकिन एक्चुअली में वो गलती से रोंग को उठा के ले आता है एंड रोंग भी तैयार होती है। तभी वहाँ पे जिंग और बाकी सारे डिसिपल्स वगैरह आ जाते हैं जो उनसे फाइट करते हैं। जहाँ पे जिंग जो है वो पहले तो हार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल होंग आ जाते हैं जो कि अपने ही डिसिपल से फाइट करते हैं क्योंकि ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन भी इन्हीं का डिसिपल है। एंड यहाँ पे आपस में बहुत सारी बातें करते हैं कि ये फालतू में बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, इस वजह से वाइट ड्रेस वाले पर्सन को अब अपना डिसिपल नहीं मानते। एंड यहाँ पर अंकल होंग जो है वो जिंग को एक ट्रिक सिखाते हैं जो कि एक टाइप का मूव है जिससे वो जिंग को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। बीच में हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि उस कॉफिन में बंद होती है और इसे वाइट ड्रेस वाले पर्सन ने बंद किया था। एंड यहाँ पे वापस से इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल होंग के कहने पे ओल्ड डिसिपल और न्यू डिसिपल के बीच में एक कॉम्पिटिशन हो रहा होता है ताकि पता चल सके कि इन दोनों में से कौन बेटर है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें अभी भी जो जिंग है वो हार रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो अंकल की सिखाई हुई मूव्स को यूज़ करता है और जीत जाता है। इसके बाद ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो यहाँ से चला जाता है एंड जो रोंग है वो अंकल को कह रही होती है कि अंकल ने जिंग को अपना डिसिपल बना लिया वो भी वापस से, तो उसे भी उसका वापस से डिसिपल बनना है ताकि वो उसे और ट्रिक सिखाए। जिस पे अंकल भी मान जाते हैं ये बोल के कि अगर वो उसे चिकन का सूप बना के देगी तो वो ज़रूर सिखाएंगे, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद हमें कॉम को दिखाया जाता है जिसके पास उसके फादर का ये पर्सन आता है एंड वो उसे वापस से घर जाने की बात कर रहा होता है ताकि वो अपने फादर के पास वापस आ सके। लेकिन जो कैंग है उसे बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन वो पर्सन मान नहीं हो रहा होता, इस वजह से उसे फाइट करनी पड़ती है। लेकिन इसी टाइम पे रोंग और जिंग आ जाते हैं और इस बात का फ़ायदा उठा के वो पर्सन जो है वो वहाँ से चला जाता है एंड ये दोनों बताते हैं कि वो अंकल होंग ने उन्हें वापस से अपना डिसिपल बना लिया। इस बात पे कैंग जो है वो उन्हें कांग्रेट्स कहता है। लेकिन तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो हॉर्स पे आ रहे होते हैं एंड ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस और बाई है। एंड हमें इसी जंगल में रोंग, किंग और कैंग को दिखाया जाता है जो कि तीनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी जिंग को किसी की आवाज़ आती है और वो पहचान लेता है कि मिस्टर बाई है क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहता था, फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा। और इसी वजह से वो उनके सामने आ जाता है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके एंड उनके पीछे आ रहे पर्सन के साथ फाइट करता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि कैंग के फादर है और उन्हें आते हुए देखकर जो अंकल होंग ने जिंग को अभी एक मूव सिखाई थी उसका यूज़ करता है एंड बहुत सारी तीरों को उनकी तरफ फेंक देता है जिससे उनके बहुत सारे जो सोल्जर है वो मारे जाते हैं एंड जो कैंग के फादर है वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं जिस वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। एंड मिस्टर बाई और प्रिंसेस वगैरह जो है वो उसे थैंक्स कह रहे होते हैं एंड वापस से अपने काम पे चले जाते हैं क्योंकि जो प्रिंसेस है उसे एक तीर लग गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और उससे साथ ही साथ वो जिंग को थैंक्स कह के जाते हैं। एंड हमें यहाँ पे उसी कॉफिन वाली सीन का दिखाया जाता है जब पे नैन्सी बंद होती है और यहाँ पर जो कैंग के फादर है वो छुपे होते हैं और उनका पीछा करते करते कैंग भी उनके यहाँ पे आ जाता है ताकि वो उन्हें मार सके। लेकिन उसके फादर उसे मैनिपुलेट करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे सन हो, यानी कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो चुके हो कि अपनी फादर पे नाइफ रख रहे हो। लेकिन जो कैंग है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे ओरिजिनल मदर और फादर मारे गए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एंड ये सारी बातें नैन्सी भी सुन रही होती है। लेकिन उसके फादर बताते हैं कि 18 साल पहले वो उसकी मदर से अचानक से मिले और वो उन्हें पसंद आ गई, इस वजह से उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन मैं तुम्हें अपना सन मानता हूँ एंड तुम मेरे सन होने के बावजूद तुम मुझ पर नाइफ लेके खड़े हो, क्या तुम मुझे मार सकते हो? जिस पे कैंग उन्हें मार देता है और कहता है कि आपको क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो उससे और ज़्यादा मैनिपुलेट करने लग जाता है और उसका हाथ पकड़ के और ज़्यादा जो नाइफ है अपने सीने में लगा लेता है, जिसे देख के कैंग खुद ज़्यादा हैरान हो जाता है और उनके हाथों को देखता है जहाँ पे उन्हें बचाते हुए उसके फादर जो है उन्हें एक शेर ने काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था। ये सब उन्होंने सिर्फ कैंग को बचाने के लिए किया था। जो याद करके कैंग सोचता है कि वो उसके फादर है, उन्होंने उसे बचाने के लिए कितना सब कुछ किया है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से वो उन्हें नहीं मारता और उन्हें यहाँ से जाने देता है। लेकिन ये सारी बातें जो नैन्सी है वो कॉफिन के अंदर सुन रही होती है। उसके बाद जिंग और रोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कैंग के फादर को ढूंढते हुए आते हैं। लेकिन सामने से कैंग को आते हुए देख कर वो उससे पूछते हैं उसके बारे में, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने ये पूरी जगह चेक कर लिया और इस वजह से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जो रोंग है वो उसकी बात नहीं मानती और अंदर आके देखती है एंड जो कैंग है वो उन्हें जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जब उससे बिलीव हो जाता है कि उसके जो फादर है वो यहाँ से जा चुके हैं, जिसके बाद वो उन्हें यहाँ पे चेक करने देता है। रोंग जो है वो कहती है कि क्या इन सबको कॉफिन को खोल के देखें। जिसके बाद जिन जो है
है वो सभी कॉफिनों को खोल के देखता है, लेकिन यहाँ पे जितने कॉफिन है वो सब खाली होते हैं। एंड लास्ट में वो एक कॉफिन खोलते हैं जिसमें से नैन्सी निकलती है, जिसे देख के कैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। नैन्सी जो है वो कैंग से काफ़ी नाराज़ होती है। एंड रोंग कहती है कि अच्छा वो उसने देख लिया, यहाँ पे नैन्सी हमें मिल गई। एंड कॉन्ग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हुए उसके पास आके उससे बात कर रहा होता है। और जिंग और रोंग जो है वो दूसरी साइड उसके फादर को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन नैन्सी अभी भी कैंग से काफ़ी नाराज़ होती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने उसे क्यों नहीं मारा, वो तुम्हारे मदर और फादर का एनिमी था, उसके बाद भी तुमने उसे छोड़ दिया। और उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं, लेकिन जो रोंग है वो नैन्सी से कहती है कि क्या वो किसी चीज़ से लेकर परेशान है, लेकिन जो कैंग है वो मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रोंग है वो जिंग को कहती है कि वो कॉइन को लेकर बाहर जाए ताकि वो खुद उससे बात कर सके। एंड बाहर आने के बाद जो कैंग है वो जिन को बता देता है कि एक्चुअली मैंने वहाँ पे अपने फादर को देखा था और मैंने उन्हें घायल भी किया था, लेकिन बाद में वो यहाँ से बच के चले गए और इस बात को नैन्सी जो है वो गलत समझ रही है, तो मेरी हेल्प करो ताकि वो मुझे माफ़ कर दे। एंड जिन जो है वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देगा। जिसके बाद वो वापस से रूम में आते हैं एंड नैन्सी को समझाते हैं। एंड कैंग बताता है कि मैंने जिंग को सब कुछ बता दिया है और उसने मुझे माफ़ कर दिया है, जिस बात पे नैन्सी को बिलीव नहीं होता, लेकिन वो उसकी बात मान जाती है। और इन दोनों को अकेले में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे नैन्सी कह रही होती है कि वो उस पर इतनी आसानी से बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि अभी उसने देखा उस बात के बाद वो उस पर बिलीव नहीं करना चाहती। लेकिन जो कैंग है वो उससे सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो कहता है कि तुम चाहती हो कि ना हम दोनों एक साथ न्यूजिन विला में जाके एक शांति से पीसफुल लाइफ जिए, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जाना चाहता हूँ। जिस बात से नैन्सी काफ़ी खुश होती है। और अंदर रोंग और जिन को दिखाया जाता है जो आपस में कैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों को जो कैंग है वो भी सुन रहा होता है, जिसे सुनकर शायद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ये एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि जो कैंग है वो नैन्सी को बिना जिंग को बताए वहाँ से लेके जा रहा होता है। एंड जो जिंग और रोंग है वो उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर बाई जो है वो प्रिंसेस को लेके आ जाते हैं और बताते हैं कि कल इसे तीर लग गया था और हमने इसे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसे कहीं पे रख सके, इसलिए पूरी रात ही ऐसे ही रही और अब ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी है। इस पर जिंग जो है वो उनकी हेल्प करता है। प्रिंसेस बार बार जो है वो जिंग का नाम ले रही थी। जिंग खुद प्रिंसेस का ख्याल रख रहा होता है। उसे बुलाने के लिए रोंग भी आती है, लेकिन उस टाइम पे वो रोंग को इग्नोर कर देता है, जिससे रोंग को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद वो जाती है मेडिसिन के लिए जंगलों में। उसके पीछे पीछे जिंग भी होता है जो उसे कहता है कि क्या तुम उससे नाराज़ हो, और उसे अपने और प्रिंसेस के बारे में बताता है, लेकिन वह ये बात नहीं बताता कि उसकी और इसकी एंगेजमेंट हो रखी है। एंड वो बताता है कि वो हमेशा से उसके साथ रहा है, तो वो उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो वो किसी बात पर गुस्सा ना हो। और इस बात पे जो रोंग है वो भी मान जाती है। उससे कहती है कि वो किसी बात पे भी गुस्सा नहीं करेगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो जिंग है वो प्रिंसेस को मेडिसिन पिला रहा होता है। एंड थोड़ी देर में प्रिंसेस को होश आ जाता है और वो उठते ही जो जिंग है उसको गले लगा लेती है। उससे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही होती है कि उसकी और इसकी एंगेजमेंट हो रखी है, लेकिन उसे इतने टाइम बाद उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन ये सारी बातें जो रोंग है वो पीछे से सुन लेती है, जो उसके लिए सूप लेके आई थी। एंड उसे जिंग भी देख लेता है और उसे बुलाने के लिए जाता है। एंड उसके पीछे पीछे प्रिंसेस भी आती है और उसे कहती है रोंग से कि जो जिंग है वो उनके गोल्डन ब्लेड का है एंड उसकी एंगेजमेंट पहले से ही हो रखी है। जिस पर रोंग उससे ये पूछती है कि क्या ये सच है, जिस पे ना चाहते हुए भी जिंग को बताना पड़ता है कि हाँ ये सच है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो जिंग है उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। इसके बाद वो उसे याद करते हुए एक जगह पता करता है। एंड नेक्स्ट डे वो एक बोर्ड के सामने आता है एंड उनसे उस जगह पे ले जाने की बात करता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो एक लैंड पे पहुंच गया जहाँ पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स हैं, लेकिन अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे वो खुद को बड़ी मुश्किल से छुड़ाता है। एंड बहुत सारे फ्लावर लीफ के आगे आगे देखता है कि वहाँ पे एक पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब की टाइप की बातें करता है। एंड जिंग के वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता। और यहाँ पे हमें रोंग के फादर को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चल जाता है कि जो जिंग है वो यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि एक सर्वेंट आके उन्हें बताता है। एंड ये उसी लैंड पे होते हैं, बस जिंग को उनका एड्रेस नहीं मिला होता। एंड जो जिंग है वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता है। एंड बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने के बाद भी वो बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज के आगे पीछे ही घूम रहा होता है और उसे कोई जगह नहीं मिलती। इसके बाद वो अंकल के पीछे पीछे वापस उसी के कॉफिन में आ जाता है। एंड वो कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, मैंने तो बस तुम्हें ट्रिक किया था ताकि तुम वापस यहाँ आ जाओ। और उनसे कहते हैं कि तुम अपने आप को इस तरह परेशान करना बंद करो, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। यहाँ पे बैठ के उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। जिस पे जिंग उसे बताता है रोंग के लिए, जिससे उसे पता चलता है कि वो डिवाइन की डॉटर है, उसके फादर। एंड वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो उनसे जिंग को आसानी से मार सकते हैं। लेकिन फिर भी जिंग यहाँ पे रहने की बात करता है और कहता है कि वो रोंग को यहाँ से किसी भी तरह लेके जाएगा। वो अंकल से पूछ रहे होते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अंकल उसे बताते हैं कि वो 15 सालों से यहीं पे हैं। वो उससे बहुत सारी बातें करते हैं एंड एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें एक पर्सन की डेड बॉडी होती है और उसके साथ एक बुक होती है जो उन्हें ग्रीट कर रहा है, यही वो बूढ़े अंकल हैं। तभी यहाँ पे अजीब
सा पर्सन आ जाता है जो कि उस बुक को चुराना चाहता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान मरा होता है वो अचानक से जिंदा हो जाता है क्योंकि वो मरने की एक्टिंग कर रहा था और वो बुक उससे वापस ले लेता है। और उनके वापस से जागने के बाद वो जो पर्सन है जो इस बुक को लेने आया था वो यहाँ से हारने वाला होता है और इस वजह से वहाँ से चला जाता है। और अंकल सिंह को बता रहे होते हैं कि जो वो वाले पर्सन है उन्होंने अपनी फेक डेथ का नाटक किया था ताकि वो उस पर्सन को बाहर निकाल सके जो उनसे इस बुक को छीनना चाहता है। इन सब में हेल्प उनकी एक लेडी कर रही थी जिसके बारे में जिन पूछता है। एंड इसी पॉइंट पे ये वाला ड्रामा हो जाता है ओवर।